हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई पोएम जो कि क्लास 9 से है, जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। जैसा कि ये टाइटल है इस पोएम का, नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि हम समझते हैं कि हम अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वहाँ पर हम जब जाते हैं तो हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारी भाषा, सब कुछ थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव हमें मिलता है। यही नहीं कि हम अपने शहर से बाहर जाएं, अगर हम देखें अपने घर से एक पड़ोसी के घर पर भी अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें उसकी भाषाओं में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कवि ने उन अलग अलग विविधताओं को दर्शाया है और बताया है कि हम विविध नहीं बल्कि एक ही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कुछ वर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको उन वर्ड्स के मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहला वर्ड जो दिया हुआ है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पर बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। नेक्स्ट दिया हुआ है यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स मतलब होता है आपका कोई ड्रेस, कोई एक विशेष प्रकार के कपड़े जो कहीं पर पहने जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रीथ्स। ब्रीथ्स का मतलब होता है आपका सांस लेना। नेक्स्ट दिया हुआ लाए। लाए मतलब दफन रहेंगे, यानी किसी चीज़ को अंदर दफना देना या लेटा हुआ होना। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में हमें जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है अवेयर। अवेयर का मतलब होता है सजग या किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करना। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टार्व्ड, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है स्टार्वेशन की, जिसमें हम रहते हैं, लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग होता है आपका भूखा। नेक्स्ट दिया हुआ है लेबर। लेबर का मतलब होता है परिश्रम। थर्ड पैराग्राफ में आते हैं तो हमारा जो वर्ड आता है वो आता है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ में आते हैं, यहाँ पर हमें वर्ड दिया हुआ है डिस्पोजेस। डिस्पोजेस का मतलब होता है लूटना। नेक्स्ट दिया हुआ है बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। नेक्स्ट दिया हुआ है कंडेम्स। कंडेम का मतलब होता है बुरा बताना किसी के बारे में। लास्ट पैराग्राफ में आते हैं, यहाँ पर हमारा पहला वर्ड निकलता है डिफाइल। डिफाइल का मीन्स होता है किसी चीज़ को अपवित्र करना, उसकी जो भी प्योरनेस है उस प्योरनेस को इम्प्योर करना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड दिया हुआ है हेल्स। हेल्स का मतलब होता है नरक। नेक्स्ट दिया हुआ है आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है अत्याचार, गुस्सा या किसी के ऊपर अपनी भड़स निकालना। नेक्स्ट इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है मासूम, निर्दोष या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दोष ना हो या जिसे उस चीज़ के बारे में ना पता हो। तो करते हैं सबसे फर्स्ट पैराग्राफ पर। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। यहाँ पर बताया गया है रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य हमसे क्या है, अजनबी नहीं है। ये नहीं है कि हम इस देश के हैं, हम उस देश के हैं, या हम इस शहर के हैं, हम इस ज़िले के हैं, हम इस प्रदेश के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक समान है। नो कंट्रीज़ फॉरेन, और कोई भी देश हमारे लिए परदेश नहीं है। ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी एक ही समान हैं, एक ही प्रकार के वस्त्रों के अंदर उनका जो शरीर है वो एक ही समान बना हुआ है। सभी के दो आँखें हैं, एक दो कान है, एक नाक है, एक मुंह है, सारी चीज़ें सेम है उनके। लाइक अर्स, हमारी तरह, सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, जिसमें एक सांस, एक गहरा बदन जो है सांस लेता है। द लैंड अ ब्रदर्स वॉक अपॉन, और इस ज़मीन के ऊपर, जिस ज़मीन के ऊपर जो हमारे भाई टहलते हैं, मीन्स चलते हैं इसके ऊपर, इस अर्थ लाइक दिस, वो भी इसी प्रकार की है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है, वहाँ पर भी यही मिट्टी होती है, यही वातावरण होता है, सारी चीज़ें यही होती हैं। वी ऑल शेल डाई, जिसके अंदर हम एक दिन क्या हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोइट है, यहाँ पर जो सिमिलरिटी बताई है वो हमारी बॉडी के बारे में सिमिलरिटी बताई कि हमारी जो है क्या है, जो हम सांस लेने की हमारी जो सिमिलरिटी है, एक उसके बारे में बताया है। एक सिमिलरिटी जो यहाँ पे बताइए वो दफन होने का, कि हम लोग क्या है ज़मीन के अंदर एक दिन दफन हो जाते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर वो अलग अलग असमानताएं जो हैं, उन सब असमानताओं को एक तरीके से वहाँ पर बताता है कि वो सारी क्या है, एक ही समान है, उनको कोई अंतर नहीं है। तो ये था इसमें। चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की ओर। द टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे भी इस धूप, दे टू अवेयर ऑफ सन, वे भी इस धूप को जानते हैं, एंड एयर, हवा को जानते हैं, एंड वाटर, और पानी को जानते हैं। देखिए ये तीनों चीज़ें पूरे संसार के अंदर समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो यही चीज़ बता रहा है कि हमें वे भी उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो सूरज है, हवा है, पानी है, इसके बारे में। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वे भी
बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से जो अनाज उगाया जाता है उस अनाज को खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, अगर वहाँ भी युद्ध होता है तो वे भी क्या होते हैं, भूख से वहाँ पर भूखे रहते हैं, उनको भी भूख से तड़पना पड़ता है। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ भी हमारी तरह हैं और हम एक दूसरे के साथी हैं। एंड इन देयर लाइफ्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और अगर हम देखें उनके जो हाथ की जो रेखाएं हैं, जो उनके हाथों में उन जो लाइन बनी हुई है, उन लाइनों को अगर हम देखें तो उनकी लाइनें भी हमारे हाथ की लाइनें हैं, हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं सेम उन्हीं के प्रकार हैं, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। उनको भी कुछ करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, जिस प्रकार हम परिश्रम करते हैं उसी प्रकार उनको भी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है अपनी जीविका को जीने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है बताया गया, इसने जो पोइट ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, कहीं का भी हो, उसको अपने जीवन में कई सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है और वो कष्ट उसके लिए एक तरह के परिश्रम होते हैं, जो परिश्रम करके ही वो अपने जीवन को और चमकीला बना सकता है। चलते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की ओर। थर्ड पैराग्राफ में बताया गया, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखो कि उनके पास भी आंखें हैं हमारी तरह, जो क्या होती हैं, रोज़ सुबह जागती हैं, रोज़ रात को सोती हैं। स्ट्रेंथ, और उनके पास भी हमारी तरह सामर्थ्य है, दैट कैन बी वोन, जिसके बल पर हम किसी से भी जीत सकते हैं। बाय लव, प्यार से भी जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, और किसी भी धरती पर चले जाएं सभी की लाइफ कैसी है, कॉमन है, समान है, जिसमें कोई भी अंतर नहीं है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, पहचान सकता है और समझ सकता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहता है कि जो सभी मनुष्य हैं, जितने भी पूरे मनुष्य प्रजाति है जो इस ब्रह्मांड के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, वो सभी जागते हैं सोते हैं। देखिए जानवर हैं वो भी जागते हैं सोते हैं, इंसान हैं, कोई भी चीज़ है, पेड़ है, पेड़ पौधे हुए, तो ये सब क्या है, जागते हैं सोते हैं। सभी जितने भी जो सजीव वस्तु हैं हमारे पृथ्वी के पर, वो सभी अपने आप में उनकी एक ताकत है। सभी मनुष्य एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उसी के आधार पर वे अपने जीवन को जीते आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। ये जो फोर्थ पैराग्राफ है इसमें कहता है लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब कभी भी हम अपने भाइयों को एक दूसरे से नफरत करने के लिए कहते हैं, जब कभी भी हमें बताया जाए या हम कहते हैं अपने भाइयों से कि एक दूसरे से नफरत करो, एंड इट इज़ आवरसेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर, तो याद रखिए जो हमारे साथी हैं, जो हमारी मनुष्य प्रजाति है, उससे घृणा करना, तो हम आपस में एक दूसरे को ही क्या करेंगे, धोखा देंगे, एक दूसरे को ही लूटेंगे, एक दूसरे को ही बुरा भला कहेंगे, तो क्योंकि वो सभी क्या है, समान है। अगर किसी को कहते हैं तो वो भी तो मनुष्य प्रजाति का है, कल को वो भी हमारे साथ सेम इसी तरीके से करेगा, क्योंकि जो हम उसे सिखा रहे हैं वो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी उसको सिखाएगी, तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी। तो वही है यहाँ पर बताया गया कि हमें अगर हम सिखाते हैं तो वो भी हमारे भाई है। एंड वी वुड टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और उसके बाद हम एक दूसरे के विरुद्ध क्या करते हैं, आर्म्स उठा लेते हैं, जिससे कि हम जो हमारे लिए क्या है, एक विनाश का बहुत बड़ा कारण बनता है। आर्म्स का मीनिंग होता है शस्त्र, जो वेपन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्म्स। तो यहाँ पर जो पोएट है वो यहाँ पे क्या है, जो हमारे मन में आपस में जो घृणा, जो नफ़रत हम लोग भर लेते हैं अपने अंदर, या फिर जो हिंसा का जो भाव रखते हैं, लड़ाई का जो भाव रखते हैं, वो अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। ये हमेशा हमारे लिए क्या होता है, एक नुकसान लेकर आता है। चलते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ की ओर, जो कि है इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो जैसा कि ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि जो हम एक दूसरे के प्रति जो शस्त्र, जो हमारे हथियार जो हम उठाते हैं एक दूसरे के प्रति, उससे क्या है, हमारे जो पृथ्वी पर जो हमारे मनुष्य हैं वो उसको क्या करते हैं, अपवित्र करते हैं, उसको क्या करते हैं, अपवित्र। जैसे मान लीजिए आज हमारे देश के अंदर इस तरीके से जो
कई सारे संगठन ऐसे हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए तुले होते हैं, तो वो उस पूरी धरती को बदनाम करते हैं। उसी प्रकार जो यहाँ पर इस तरीके के जो लोग हैं, जो हेल्स ऑफ फायर, जो नरक की जो अग्नि है, जो नरक की जो आग है, जो फायर है, एंड डस्ट आउटरेज, और जो धूल है जिसने क्या है, आउटरेज द इनोसेंस, जिसने हमारी जो इनोसेंस, मासूमियत है, जिसको उसने छुपा रखा है अपने अंदर, उस पर क्या करते हैं, वो अत्याचार करते हैं। इस एयर एवरीवेयर, वो चारों तरफ फैलती है, और उससे क्या होता है, वो जो हमारा वायुमंडल है जो प्रदूषित है, वायुमंडल मतलब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक दूसरे लोग उसको देखकर वही सारी चीज़ें सीखते हैं, जिससे और हमारी पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बढ़ता है, आतंक बढ़ता है। तो नो मैन आर फॉरेन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। हमें याद रखना है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी अपनी हैं, ये किसी और की नहीं है, ये सारी हमारी अपनी। अगर हम इन पे बुरा करेंगे तो हमारे लिए भी बुरा ही होगा। तो हमें याद रखना है कि जो इंसान है वो कोई विदेशी नहीं, और जो ज़मीन है हमारी वो कोई परदेश नहीं, बल्कि हमारे खुद के अपने हैं। तो ये थी हमारी आज की पोएम। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।